छात्र ये लिख रहे हैं कि बीपीएससी पीटी इन वन शिफ्ट होना चाहिए। सर ये हजारों कमेंट्स ये आ रहे हैं और ये लगातार। यस, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया और मैं भी इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूँगा। आप इसको इस तरह से देखें कि दो अलग अलग समूह में मैं परीक्षा करा रहा हूँ। दो अलग अलग शिफ्ट है, दो अलग अलग समूह है। मान लें कि अगर 6 लाख जैसे कैंडिडेट्स होते हैं तो एक शिफ्ट में 3 लाख कैंडिडेट्स होंगे, दूसरे शिफ्ट में 3 लाख कैंडिडेट्स होंगे। और अगर हम ये मान लें कि हमको टोटल 10,000 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सिलेक्ट करना है तो पहले समूह से हम 5,000 को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे समूह से हम 5,000 को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि प्रथम शिफ्ट का अगर परीक्षा सरल है और द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न पत्र ज़्यादा कठिन है तो सवाल ये है कि प्रथम शिफ्ट के जो छात्र होंगे उनका कंपटीशन जो होगा वो अपने ही समूह में होगा। तो अगर उसमें अगर प्रश्न पत्र अगर सरल भी अगर आ गया तो या कठिन भी अगर आ गया तो वो सभी 3 लाख बच्चों के लिए एक समान होगा ना, और उसी में से हम आधे लोगों को सिलेक्शन करेंगे। तो कोई भी ये प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगी परीक्षा है, इसमें ये नहीं माने रखता है कि प्रश्न पत्र कठिन है या सरल है। इसमें यह माने रखता है कि हमारे जो प्रतियोगी हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, वो कैसे हैं, उनकी तुलना में मैं मजबूत हूं या कमजोर हूं। तो हमारी तुलना होगी हमारे समूह के लोग कैंडिडेट्स के साथ। 3 लाख का एक समूह होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा वो हमारे इन प्रथम जो शिफ्ट के अगर हैं तो उन्हीं के साथ हमारा कंपैरिजन होगा। हमारा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो उन्हीं के हिसाब से बनेगा। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसमें कैंडिडेट्स लोग अपने भी समझ लें कि परसेंटाइल सिस्टम क्या है। परसेंटाइल सिस्टम 20 वर्षों से, हाँ, परसेंटाइल सिस्टम जो है वो 20 वर्ष से चला आ रहा है। और ये परसेंटाइल सिस्टम एक बहुत ही कारगर तरीका है दो अलग अलग सूची को कंबाइन करने का, मेरिट लिस्ट को कंबाइन करने का ये बहुत ही कारगर तरीका है। और ये तरीका आज से नहीं 20-25 साल से, मैं भी जब अपने छात्र जीवन में मैंने जब एमटेक का गेट का जो परीक्षा दिया था तो परसेंटाइल सिस्टम ही था। परसेंटाइल सिस्टम एक स्थायी तरीका है, एक टाइम टेस्टेड तरीका है। मैं छात्रों से आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि वो खुद भी समझ लें इस परसेंटाइल सिस्टम को और आश्वस्त हो लें, अफवाह में किसी के बहकावे में ना आए। मेरा ये मानना है कि कल को अगर जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा वो कल को डीएसपी बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, उनको अपने कार्यकाल में कई ऐसे स्थिति आएगी जिसमें उनको सामने कई अफवाह आएंगी। उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को संभालना होगा। अफवाह पर अगर वो जाएंगे बिना अपना विवेक इस्तेमाल किए हुए तो मैं समझता हूं कि ऐसे कैंडिडेट जो बहकावे में आ गए या अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना अफवाह पर मान लिए तो वो फिर इसके कार्य कैसे करेंगे अपना, जब उनका सिलेक्शन होगा और जब नौकरी में आएंगे तो अब इस तरह के अफवाह पर अगर जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वो खुद पहले समझ लें कि परसेंटाइल सिस्टम क्या है। और जैसे मैंने बताया कि जिस समूह में वो रहेंगे, जिस शिफ्ट में वो रहेंगे, उनका मेरिट लिस्ट उसी शिफ्ट के हिसाब से होगा, दूसरे से उसको लेना देना नहीं होगा। जिस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं आपकी मेरिट लिस्ट का परसेंटाइल उसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा। जी। जैसे अगर मुझे 10,000 लोगों को फाइनली सेलेक्ट करना है तो 5,000 हम प्रथम में सेलेक्ट करेंगे और 5,000 दूसरे से करेंगे। अगर पहला शिफ्ट में अगर ज्यादा मतलब सरल भी हो गया और दूसरे शिफ्ट में अगर टॉपर को अगर कम भी नंबर आया तो हम ऊपर से हम 5,000 दूसरे शिफ्ट को भी लेंगे, चाहे उसके टॉपर को प्रथम टॉपर से कम भी नंबर आया हो तो भी हम दूसरे शिफ्ट के ऊपर से 5,000 ले लेंगे और पहले शिफ्ट के भी ऊपर से 5,000 ले लेंगे। क्या लगातार लोग राय दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आगे से, मतलब वो मुझे कह रहे हैं कि आप जरूर ये कह दीजिए अतुल सर को कि आगे से यूपीएससी एग्जाम जब चल रहे हो, उनके मेंस या कोई और परीक्षा चल रही हो, उसके बीच में बीपीएससी की परीक्षा ना दे, क्योंकि बिहार के बहुत सारे छात्र दोनों जगह एग्जाम दे रहे होते हैं। सर ये एक क्लैश है। देखिए ये बात सही है, ये बात मेरे समक्ष भी आया था, लेकिन जिस तिथियों को मैंने चुना है उस तिथियों पर ऐसी परीक्षा यूपीएससी की नहीं है।
जहां तक कैंडिडेट्स को जी। एक साथ दो परीक्षा की तैयारी करने का प्रश्न है, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए पीटी की तैयारी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए कोई विशेष तैयारी की जरूरत है ही नहीं। मेरा तो ये मानना बल्कि यह है कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करके उस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसके लिए तो पीटी तो एक तरह से बहुत ही सरल परीक्षा होगा यूपीएससी का। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने यूपीएससी की परीक्षा से यहाँ एक दिन आए और अपना बीपीएससी की परीक्षा दे करके वापस चले जाएं। आपने एक और बदलाव किया है कि पीटी के बाद छात्र